हम भले ही भारत देश में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिस जाति से बात किया वो और कोई नहीं है, वो यहूदी ही है। यहूदियों से परमेश्वर ने बात किया और उद्धार यहूदियों में से ही आया है। तो भले ही हम भारत देश के हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर ने तो यहूदियों के द्वारा उद्धार भेजा। तो हमें क्या करना चाहिए? अब आप जान पाए हम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्योंकि मसीह और कोई है ही नहीं। क्योंकि मसीह यदि कोई है तो उसका चिन्ह क्या है? पहला जो बात है जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं वंशावली के अनुसार, वो अब्राहम का बेटा होना चाहिए। मसीह में ये बातें होनी चाहिए, अब्राहम का बेटा होना चाहिए, दाऊद का बेटा होना चाहिए, और इनका बेटा ही मसीह हो सकता है जो पूरे संसार को उद्धार देगा, पापों से क्षमा देगा। मतलब वो यीशु है। अब इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप किस देश के हैं। नहीं, आप परमेश्वर को ये नहीं बोलेंगे कि हाँ यीशु मसीह को आपने भारत में क्यों नहीं पैदा किया। परमेश्वर है, वो अपने अनुसार काम करते हैं। यदि परमेश्वर ने यहूदियों के द्वारा हम तक उद्धार को पहुंचाया है तो हम भले ही भारत देश के हैं, हमें क्या करना है? हमें उस उद्धार को प्राप्त करना है। हमें मुक्ति प्राप्त करने से मतलब है, पापों की क्षमा प्राप्त करने से मतलब है, हम इस उलझन में ना फंसे रहें कि हमारा भी ये कुछ है, हम भी ये ज्ञाता हैं, हमारे पास ये सब ये बुक्स हैं, ये किताबें हैं। हमको इन चीज़ों से क्या मतलब? हमको पाप क्षमा से मतलब है, हमको मुक्तिदाता से मतलब है, उद्धारकर्ता से मतलब है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? सो इसीलिए अब जब हम इस किताब को पढ़कर हम समझ पाए हैं कि यीशु ही वो मसीह है, मतलब यीशु ही वो उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, तो आप किसी भी देश के क्यों ना हो, किसी भी प्रांत के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप सभी को यदि उद्धार प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो आप मसीह से ही प्राप्त कर पाओगे। और वो मसीह और कोई नहीं है, वो यीशु ही है। एक ही मार्ग, उस यीशु के द्वारा ही हर एक जाति के लोग, हर एक प्रांत के लोग, हर एक देश के लोग मुक्ति या उद्धार प्राप्त करेंगे, अपने पापों से क्षमा प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि हम तक ये संदेश पहुंचा और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने उद्धार प्राप्त किया। आज हम उद्धार से भरी हुई जिंदगी को जी रहे हैं, प्रभु में हम बढ़ रहे हैं। क्यों? प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, उसकी वजह से हुआ ये। लेकिन दुख की बात है, आज हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने धार्मिक घमंड में, संस्कृति के घमंड में चूर हैं। उनके पास धार्मिक रीति रिवाज और नियम तो हैं, लेकिन उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं। क्यों नहीं है मुक्ति? क्योंकि मुक्ति धर्म नहीं देता, मुक्ति धार्मिक नियम नहीं देते हैं, मुक्ति संस्कृति नहीं देती है। मुक्ति केवल मुक्तिदाता देता है, उद्धार करता देता है, और वो यीशु मसीह है। इसलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हमने उद्धार पाया, पापों से हमने मुक्ति पाई, हम पाप पर जय प्राप्त करना शुरू कर दी। जबकि कई हमारे आसपास के लोग जो अपने आप को धार्मिक जताते हुए, वे लोग धार्मिक नियमों को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनका जीवन अभी भी पाप में ही फंसा हुआ है, पाप में ही पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं, वे लोग पाप पे जय नहीं प्राप्त कर सकते। चोरी, गाली गलौज, गंदगी, व्यभिचार, वासना, ये सारी घमंड, क्रोध, इन सारी बातों में वे अपना जीवन बिताते हैं, और फिर भी वे अपने आप को धार्मिक जताते हैं। ये पाखंडपन कैसे छुटकारा पाएंगे ये लोग? ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं बहुत सारे हमारे पड़ोसी, हो सकते हैं हमारे देश के लोग ही, क्योंकि उनको एक बात पता नहीं कि मुक्ति केवल यीशु मसीह के द्वारा ही है। और एक भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको पता चल गया बाइबल पढ़कर कि यीशु ही मसीह है जो अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान है, और वही उद्धार करता है, तो अब आपको नहीं लगता कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के बारे में, उस मसीह के बारे में हम लोगों को बताएं? हमारी जिम्मेदारी है।
उनकी आंखें खोलना हमारी जिम्मेदारी है। उनको बताना हमारी जिम्मेदारी है कि धार्मिक नियमों के अनुसार हम कभी मुक्ति नहीं पा सकते। उनको पाप के बारे में जब तक आप नहीं बताओगे कि असली आज़ादी, असली मुक्ति जो है पाप से छुटकारा पाने के बारे में है, वो है असली मुक्ति। ये है सुसमाचार जो हमको सुनाना है। इसलिए उन्हें मुक्तिदाता के बारे में बताइए कि कैसे यीशु मसीह आया, कैसे यीशु मसीह मुक्तिदाता है, वो हमें पापों से छुड़ा सकते हैं, पापों से उद्धार दे सकते हैं। ये बातों को बताना है हमें, उनको पाप से छुटकारे का संदेश हमें देना है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय में हम देखते हैं लोग इस सुसमाचार को छोड़कर पता नहीं ना जाने कितने ही सांसारिक तौर पर सांसारिक चीजों की लुभाने वाली बातों को बताकर वे लोग सुसमाचार सुनाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि यही है सुसमाचार, जबकि ये गलत है। यीशु मसीह है जो हमें पापों से उद्धार दे सकते हैं। तो इसलिए इस बात में आप स्थिर हो जाइए, अपने सुसमाचार के साथ कभी समझौता मत करिए। आपका सुसमाचार यीशु मसीह ही है, वही उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है। उसके द्वारा ही पाप क्षमा संभव है, क्योंकि परमेश्वर ने और किसी को नहीं चुना, परमेश्वर ने और किसी को नहीं भेजा। इस संसार में हो सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, इस संसार में हो सकते हैं बहुत ही महात्मा जैसे लोग होंगे, ग्रेट, अपने आप को महान कहने वाले ज्ञानी होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो ज्ञानी है, ज्ञाता है, लेकिन मुक्तिदाता नहीं। यदि मुक्ति पाना है, पापों से क्षमा पाना है, तो वो केवल यीशु मसीह में ही संभव है, क्योंकि यीशु ही मसीह है। इस बात को हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक देश के लोगों को मानना है, क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल में, प्रेरितों के काम में, स्वर्ग के नीचे यानी आकाश के नीचे पृथ्वी के लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम। वो कौन सा नाम है? यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा उद्धार है। ये है संदेश हमारा, और यही बात आपके लिए और मेरे लिए भी है। आपको भी स्थिर हो जाना है कि जो बातें आपने सुनी है यीशु मसीह के बारे में कि वही मसीह है, इसको आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। और कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, और कोई उद्धार करता है ही नहीं, और कोई मसीह है ही नहीं। क्योंकि अंत के दिनों में, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे मसीह भी उठ खड़े होंगे, याद रखिएगा। और कोई झूठा मसीह हो, कोई मसीह है ही नहीं, और जितने भी आएंगे वे सब झूठे ही होंगे। कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी संत हो, कितना भी महात्मा हो, कितना भी बड़ा अपने आप को महान समझने वाला ज्ञाता ही क्यों ना हो, लेकिन वो यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकता। यीशु मसीह मुक्तिदाता है, आप उसको समझिए। इस संसार में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही ग्रेट, महान, यानी ज्ञाता, महात्मा क्या क्या समझते हैं, और ये सब अपने आप को मसीही जताते हैं कि हम छुटकारा देंगे, हम तुमको ये देंगे। लेकिन पाप से छुटकारा देने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको संसार में। वे सब बड़ी बड़ी बातें करके धार्मिक ज्ञान देकर चले जाएंगे, लेकिन आपको छुटकारा देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए यदि आप इन चक्करों में पड़े हुए हैं तो याद रखिएगा, आप कभी उद्धार को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने धार्मिक घमंड को छोड़ने की जरूरत है। इस रीति रिवाज, संस्कृति और ये सारी जो बाहरी चीजें जो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, इन चीजों से यदि आप निकल कर नहीं आएंगे, मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, तो आपके पापों की क्षमा नहीं होगी, आप उद्धार का अनुभव नहीं करेंगे। आप वैसे ही धार्मिक घमंड में मर जाएंगे और नरक में चले जाएंगे, लेकिन आपको उद्धार प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि उद्धार और कहीं नहीं है, परमात्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और वो परमेश्वर इस संसार में उद्धारकर्ता को भेजा, और वो यीशु मसीह है। उसके बगैर उद्धार संभव नहीं है। इस बात को समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन, और उम्मीद है प्रभु आप पर दया करे और भी बातें आपको सीखने में, समझने में सहायता करें।